हेलो व्हाट्स एवरीवन एंड आप सभी को नमस्ते। एक क्वेश्चन एक और चीज़ होती है कि यार अब हम कनाडा तो जा रहे हैं लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हमें कौन सा कोर्स ऑप्ट करना है जिसकी डिमांड हो, जो हमें आगे हेल्प करे इन टर्म्स ऑफ पीआर में भी। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द डिमांडिंग कोर्स इन द करंट सिनेरियो, जो पहले भी थे, अभी भी है और जो बाद में भी हो गए, और जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे इन टर्म्स ऑफ पीआर के रिगार्डिंग। डजेंट मैटर विच प्रोविंस यू लिव, डजेंट मैटर व्हाट्स योर लोकेशन, डजेंट मैटर आप कनाडा में किसी भी प्रोविंस में रहते हो, कोई भी टेरिटरी में रहते हो, इट विल हेल्प यू अलॉट इन टर्म्स ऑफ पीआर, इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इन टर्म्स ऑफ जॉब आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन, और इन द मीन टाइम ऑल्सो जब आप स्टडी कर रहे हो। सो रिमेंबर वन थिंग, listen very carefully and remember one another thing, don't fall into the trap of immigration consultant agent। ये देखो कि आपको बेनिफिट कहाँ हो रहा है, ना कि ये देखो कि उनको बेनिफिट कहाँ हो रहा है। वो आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी चूज करके ना दे, आप अपने तरफ से चेक करो कि आपको किस प्रोविंस में जाना है, कहाँ पे आपको बेनिफिट हो रहा है, कहाँ पे आपको वैसी लाइफ मिलेगी, और कहाँ पे किस कोर्स को आपको ऑप्ट करना चाहिए जो इन डिमांड कोर्स हो। अगर आपको लगे कि मेरे को नहीं समझ आ रहा, मेरे कोई नोन में कांटेक्ट में नहीं है, मैं किससे गाइडेंस लूँ, आई वुड हाईली एडवाइज यू, कोई नोन में है बात करो, नहीं है यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन टेक अ सेशन, यू हैव टू पे अ नॉमिनल फीस, देयर वुड बी नो टाइम लिमिट, यू हैव एनी, जितने भी क्वेश्चंस हैं यू कैन आस्क। सो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोविंस चूज करना। सस्कैचुअन, अल्बर्टा, अटलांटिक प्रोविंस में 4 प्रोविंस आते हैं, नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, न्यू फाउंड लेब्राडोर, प्रिंस एडवर्ड आइसलैंड या यूकॉन प्रोविंस, इनको चूज करो। हाईली पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे पीआर के चांसेस बहुत हाई होते हैं, या आरएनआईपी कम्युनिटीज़ में जाओ। इसके रिगार्डिंग मैं और वीडियो बना चुका हूँ, तो आई वुड हाई रिकमेंड यू कि आप मेरी पुरानी वीडियोस भी देखो। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर कोर्स आप ले रहे हो सप्लाई चेन, ह्यूमन रिसोर्स, बिजनेस मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, सेल्स मार्केटिंग, ये बहुत छोटू मोटू कोर्स है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है सीरियसली। आपको इन ये कोर्स करोगे इंडिया में भी आपको वहाँ भी कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है। सिर्फ ये होगा कि आपने डिप्लोमा किया हुआ है, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बाकी सारी चीज़ें आप आती है, डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर। ठीक है। दूसरी चीज़, सेम गोज टू कैनेडा ऑल्सो, इनकी इतनी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप ये कोर्स ऑप्ट करते भी हो, करो, बिल्कुल करो, लेकिन अपना प्रोविंस से ही चूज करना जहाँ पे पीए का पाथ भी ईजी है। और ये ज़रूर चेक करना कि आपका कितना सीआरएस स्कोर बन रहा है और आपका कितना पीएनपी स्कोर बन रहा है, स्पेशली आपका सीआरएस स्कोर कितना बन रहा है। अगर आपका स्कोर सीआरएस स्कोर 500 से अबव जा रहा है, देन मूव फॉरवर्ड, टेक दिस कोर्स, ये सिंपल कोर्स लो, क्योंकि हर किसी का मेन मोटिव ये होता है 95% का, स्टडी विज एक बहाना है, असली मकसद पीआर पाना है। ठीक है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको लगे कि मेरे को ये कोर्स में तो नहीं जाना, तो अगर आपको लगे मुझे इन डिमांड कोर्स में आना, तो स्किल बेस में जाओ, प्लम्बर में जाओ, मैकेनिक में जाओ, कारपेंट्री में जाओ, वेल्डिंग में जाओ, डिज़ाइनिंग में जाओ, इनकी डिमांड है। शेफ में जाओ, हॉस्पिटैलिटी में जाओ, टूरिज्म में जाओ, इनकी डिमांड है। टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी की डिमांड स्पेशली है ब्रिटिश कोलंबिया में, और इससे ज़्यादा है अल्बर्टा प्रोविंस के अंदर। और जो भी कोर्स लेते हो फॉर द सेफर साइड, मिनिमम 2 ईयर्स का कोर्स लेना, चाहे 1+1 लो या 2 ईयर का कोर्स लो, सो यू विल गेट अ 3 ईयर्स वर्क परमिट। एंड रिमेंबर वन थिंग, मिस इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क वेला सर ने ये भी मेंशन किया था, जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से बात किया है, कि आपको हर प्रोविंस गवर्नमेंट से बात किया है कि उन कोर्स मुझे बताओ, उन इंडस्ट्री को बताओ, ऐसे लोगों को हम पीआर देंगे जो इन डिमांड कोर्स है। वो जो सिंपल छोटू मोटू कोर्स हो गए उनको पीआर मीन्स उनको वर्क परमिट नहीं देंगे, मतलब वर्क परमिट उन्हीं को देंगे जो इन डिमांड कोर्स हो गए, जो उन्हीं इंडस्ट्री के लोगों को देंगे जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है। सो मेक श्योर चूज द राइट कोर्स। और ये इम्प्लीमेंट अभी हुआ नहीं है, इम्प्लीमेंट होगा, बट इट वुड बी इम्प्लीमेंट इन द मंथ ऑफ जनवरी इनटेक, जो भी जनवरी इनटेक आएगा 2025 में। अगर बोला है तो ज़रूर होगा इनटेक, सो डेट्स वाई चूज द राइट कोर्स, स्किल बेस्ड कोर्स, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड चूज करो, आईटी से रिलेटेड चूज करो, मैकेनिक से रिलेटेड चूज करो, कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियर, नर्स, मेडिकल, फार्मेसी, मेडिसिन, इनकी बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है, हद से ज़्यादा डिमांड है। और यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी इवन आफ्टर टैक्सेस ऑल्सो, अच्छा पैसा कमाओगे। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ये सारे कोर्स जो भी मैंने नाम लिए, ये आपको पीआर में भी हेल्प करते हैं। और मैं आपको इसमें एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, जो बच्चे आफ्टर 12th के बाद आ रहे हैं या आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हैं, स्पेशली आफ्टर 12th के बाद, उनके माइंड में होता है कि हम ये ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट सप्लाई चेन टू जैसा डिप्लोमा ले लेते हैं। मैं उनको एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये कोर्स बिल्कुल मत लेना, कोई हेल्प नहीं करेगा, नहीं आपको वर्क परमिट की गारंटी है जनवरी इनटेक 2025 के बाद, तो कोई गारंटी नहीं है।
अगर लेना है तो स्किल बेस्ड लो, प्लम्बर, मैकेनिक, शेफ के रिगार्डिंग या हॉस्पिटैलिटी के रिगार्डिंग या कारपेंटरी के रिगार्डिंग। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है 2 ईयर का कोर्स लेना और प्रोविंस अपना चूज करना, या तो अटलांटिक प्रोविंस, या तो RNIP में 11 कम्युनिटीज आती है वो, या तो यूकॉन प्रोविंस, या तो अल्बर्टा प्रोविंस। अल्बर्टा को भी बाद में प्रोवाइड देना, अटलांटिक, यूकॉन और RNIP कम्युनिटीज को सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देना अगर आप आफ्टर 12th के बाद आ रहे हो, अगर आपको PR चाहिए है तो। एंड इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जो आफ्टर 12th के बाद LMI पे जाते हैं ना, मत जाना, आपके पॉइंट्स नहीं बनेंगे। इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, इट देयर वुड बी नो बेनिफिट ऑफ इट, कोई फ़ायदा नहीं है, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी। आफ्टर 12th के बाद हमेशा स्टडी परमिट पे जाओ अगर आपको वर्क परमिट चाहिए, अगर आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, और अगर आपको PR चाहिए तो LMI इट वुड बी जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी इफ़ यू कमिंग टू कैनेडा आफ्टर 12th। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जा रहे हो तो भी आप ये कोर्स चूज़ करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे ये बैकग्राउंड नहीं है और मैं डिप्लोमा सिंपल सा कोर्स लेना चाहता हूँ, मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, तो चाइल्ड केयर, पर्सनल हेल्थ सपोर्ट, हेल्थ मैनेजमेंट, इन कोर्स को चूज़ करो। और आप भी ऐसे ही प्रोविंस को चूज़ करना इफ़ यू वांट अ PR। 1 साल 1.5 साल बाद मिलेगा, लेकिन 109% श्योरिटी होगी कि आपको PR मिलेगा। अवॉइड ओंटारियो, ब्रिटिश कोलंबिया एंड क्यूबेक प्रोविंस इफ़ यू वांट PR। अगर वहाँ पे जाते हो बिल्कुल जाओ, लेकिन सिर्फ मास्टर डिग्री करना और तब जाना जब आपका CS स्कोर 500 से ऊपर बन रहा हो। अगर नहीं बन रहा 500 से ऊपर, इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, कोई बेनिफिट नहीं है, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। एंड इफ यू नीड 1 to 1 यू कैन DM मी ऑन Instagram। सो दिस इज व्हाट आई वुड रिकमेंड यू। और मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा, देखो यार, हम कोई भी कोर्स ले लेते हैं या हमने कोर्स ले लिया है तो स्किल्स बहुत मैटर करते हैं। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, रेफरेंस नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं बना सकते, इफ़ यू नॉट बी एक्सट्रोवर्ट, तो वो आपके लिए बेनिफिट नहीं है, बहुत दिक्कतें आएगी। यू हैव टू बी एक्सट्रोवर्ट, यू हैव टू बी मेंटली स्ट्रांग, यू हैव टू फेस द डिप्रेशन, यू हैव नो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे की जाती है, पैसे कैसे खर्च किया जाता है, हर चीज़ के रिगार्डिंग, पैसे कैसे बचाए जाते हैं, हर चीज़ के रिगार्डिंग। एंड यू शुड हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस, इट विल हेल्प यू अ लॉट। आप कार पुलिंग, राइड शेयरिंग कर सकते हो, इसकी बहुत डिमांड है क्यूबेक प्रोविंस के अंदर, ऑन्टेरियो में, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में। आप यू विल अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, आई वुड सजेस्ट यू। एंड एक चीज़ और कहना चाहूँगा, स्कैम लोगों से बच के रखो, देसी ही देसी बंदे को लूटता है, कोई किसी का सगा नहीं है, तो किसी पे डिपेंडेंट रहने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अपने आप पे इंडिपेंडेंट रहो, किसी से जॉब मत मांगो, ट्राई करो, यू ट्राई योर बेस्ट। और जितनी भी आप जॉब सर्च करते हो इंडीड पे, jobsbank.ca पे, 80%, 95%, 90% आर फेक। सारी जॉब्स अभी फेक चल रही है, कोई बेनिफिट नहीं है। सो अगर आपको जॉब चाहिए, यू शुड हैव अ स्किल्स। जब पार्ट टाइम जॉब की रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ, चाहे वो नेल एक्सटेंशन हो, हेयर एक्सटेंशन हो, बार्बर के रिगार्डिंग हो, कारपेंट्री के रिगार्डिंग हो, मैकेनिक के रिगार्डिंग हो, शेफ के रिगार्डिंग हो, किचन हेल्पर में इतनी भी जॉब नहीं मिलती, वो कॉन्ट्रैक्ट अटेंडेंट की कोई बेनिफिट नहीं है। शेफ ही, आपको कुकिंग आती है तभी आपके लिए बेनिफिट है, तभी आप अच्छा पैसा कमा सकते हो। आप किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में वर्क कर सकते हो, किसी हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हो, किसी रेस्टोरेंट में, फूड चेन में, लोकल चेन में वर्क कर सकते हो, होटल में वर्क कर सकते हो। उसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट लेने की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो आप आराम से, एक एग्ज़ाम होता है, 40-50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन होते हैं, 35 क्लियर करने होते हैं। इट्स अ ईजी पाथ वे, इट्स नॉट डिफिकल्ट, और क्वेश्चन भी इतने मुश्किल नहीं होते, इट्स ईजी। सो दिस इज़ व्हाट आई रिकमेंड यू। डिमांडिंग कोर्स यही है, मैकेनिक, प्लम्बर, कारपेंट्री, शेफ के रिगार्डिंग, कुकिंग के रिगार्डिंग, IT फील्ड, मेडिसिन फील्ड के रिगार्डिंग, फार्मेसी के रिगार्डिंग, कंस्ट्रक्शन, कारपेंट्री, इन चीज़ों के रिगार्डिंग। यही आपको हेल्प करेगी PR में भी, जॉब्स में भी, पार्ट टाइम में भी, फुल टाइम में भी, हर चीज़ में भी। बट मेक श्योर चूज द राइट प्रोविंस एंड ऑलवेज चूज द पब्लिक एंड प्राइवेट कॉलेज। Never ever choose the private, sorry, always choose the public university and public college, never ever choose the private college. So वीडियो ये पॉइंट करते हो, तब तक गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।